सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं नहीं। अनाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसमें भी कोई झूठ नहीं है कि बहुत ही सादगी पसंद, सीधे और एक सूत्र पर काम करने वाले व्यक्ति को अगर राजनीति में देखा जाए तो बहुत आश्चर्य होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सांसदीय सीट कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी एक ऐसे ही सादगी पसंद शख्स हैं जो आज हमारे साथ खुल के बात संदीप के साथ में खुल के बात करने के लिए मौजूद है। सांसद जी, आपका कार्यक्रम खुल के बाद संदीप के साथ में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद संदीप जी। प्रदीप चौधरी को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? हर किसी शब्द का अर्थ दो तरीके से लगाया जा सकता है। मायने कुछ भी निकाले जाए, लेकिन अर्थ उसके 2 से 3 भी हो सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप जो चाहे अर्थ लगाएं सर। फिर भी अगर आप परिभाषित करना चाहें, मैं आप ही के शब्दों में सुनना चाहूंगा कि क्या है प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी एक पॉलिटिशियन के रूप में हम लोगों ने जो काम अपना शुरू किया है और पिताजी के बाद इस राजनीतिक फील्ड में आने का अवसर मिला है। और प्रदीप ने कभी भी ऐसी राजनीति को जन्म नहीं दिया जिससे लोगों को कहीं परेशानी आए, किसी को दिक्कत पहुंचे। मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि अपने लोगों को ठीक प्रकार से मैं उनका दिशा निर्देशन उनका करता रहूं और उनका सम्मान हमेशा बना करके रखने का काम कर सकता हूं। राजनीति क्यों? राजनीति का मेरा शुरुआती दौर में जब मैं एजुकेशन ले रहा था, उस समय मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली परिस्थिति कुछ ऐसी बनी, क्योंकि पिताजी हमारे एमएलए रहे, 5 बार के विधानसभा के चुनाव उन्होंने लड़े, 3 बार वो एमएलए रहे। अचानक 99 में उनकी डेथ होने के बाद हमारे क्षेत्र के लोगों की बहुत जबरदस्त तरीके से डिमांड आई कि अब हमें प्रदीप को आगे लाने की आवश्यकता है। और उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उनकी भावनाओं की इच्छा पूर्ति करते हुए वही उद्देश्य लेकर के मैं लोगों के बीच में आया हूं, ताकि जो पिताजी ने अपना फील्ड बनाया, एक राजनीतिक पहचान बनाई और ऐसे टिपिकल क्षेत्र में राजनीतिक पहचान बनाई जो आसानी से किसी के लिए संभव नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की इच्छा यही बनी उनके बाद कि लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए उनके इस विषय को, उनकी इस भावना को जरूर हम आगे लेकर के चलें, और वही उद्देश्य भाव मन में लेकर के मैं आगे बढ़ा हूं। राजनीति में आने का कारण ये था। राजनीति का जो सांसद का आपका विजय है वो बड़ी कठिन विजय है, क्योंकि आपने उस क्षेत्र से भी विजय प्राप्त करी जो कि आपके पिता का भी क्षेत्र नहीं था, आपका भी नहीं था। क्या सूत्र थे इस विजय के? मेरा काम अपने काम से ज्यादा संबंध रखता है, क्योंकि उससे कुछ ही दिनों पहले उपचुनाव भी हुआ था, उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल नहीं की। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया और विश्वास करते हुए मुझे मैदान में उतारने का काम किया। कैराना लोकसभा एक टिपिकल सीट मानी जाती है और पूरे देश में चर्चित सीट है। उस सीट से जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मैदान में उतारा, मैं यही उद्देश्य लेकर के, यही लक्ष्य लेकर के कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है। उसी उद्देश्य को लेकर के, उसी भाव को लेकर के मैं अपने लोगों के बीच में गया, अपने कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में गया
और उनका जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद, उनका योगदान, उनका सहयोग मुझे मिलता चला गया और हम लोग चलते चले गए और आशीर्वाद के रूप में लोगों का बहुत बड़ा योगदान मेरे साथ रहा और उसी का परिणाम निकल करके आया कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे वहाँ से सांसद चुनने का अवसर लोगों ने दिया। यानी सीधा सीधा सूत्र था, पर्दे के पीछे का कोई सूत्र नहीं था, बिल्कुल सीधा। पर्दे के पीछे का सूत्र मैं कभी उस पर विश्वास करने वाला नहीं हूँ, ना मैं करता हूँ इस प्रकार से, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है जो मुझे काम की जिम्मेदारी दी गई उसका निर्वहन ठीक प्रकार से करता हूँ। आपके पिता राजनीति क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम थे, बहुत इज्जतदार नाम थे, तो कभी डर नहीं लगा कि उनकी छवि आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगी? क्योंकि बरगद के एक पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ का उगना और जमना बड़ा मुश्किल होता है। निश्चित रूप से आपने एक अच्छा सवाल किया है संदीप जी, क्योंकि वो फील्ड मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो फील्ड बहुत टिपिकल फील्ड रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक घरानों ने वहाँ राजनीति की है और उनके बीच में अपना एक स्थान बनाना, उनके बीच में अपने आप को स्टेब्लिश करना, वहाँ से कामयाबी हासिल करना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और निश्चित रूप से उन्होंने वहाँ क्षेत्र के लोगों के मन में बहुत अपनी इज्जत उन्होंने कमाई है, बहुत सम्मान उन्होंने उन लोगों के बीच में अपने पाया है और उस सम्मान को बना करके रखने के लिए ही मेरा भी उद्देश्य कर्तव्य यही बनता है कि मैं उसी प्रकार से उनके अनुसार, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखने को मिली हैं, उन सीखी हुई चीज़ों को मैं आगे लेकर के चलूँ, यही उद्देश्य मेरा राजनीति में आने का रहा। आप एक सांसद भी हैं और एक किसान भी हैं, कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है? काम तो मुश्किल वो होता है जो कभी किसी ने ना तो किया हो ना करने की हिम्मत करता हो। जब आदमी किसी काम को करने की हिम्मत रखता हो और हिम्मत करने की कोशिश करता है और काम के प्रति संकल्प लेकर के उस काम को लेकर के आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से कोई भी बड़ा काम हो, कठिन काम हो, आसान हो सकता है। तो मतलब दोनों ही काम आपके लिए इक्वल है? मेरे लिए आसान का मतलब ये है कि मैंने जो है किसान के रूप में खेत का काम भी किया है, कोई काम मेरे से नहीं बचा है जो मैं नहीं कर पाया हूँ। अच्छा। यानी कि किसान के रूप में और साथ ही साथ मैंने एजुकेशन लेने के बाद जो राजनीतिक क्षेत्र में मुझे जो काम करने का अवसर मिला है, यानी कि 6 चुनाव में लड़ चुका हूँ, 5 बार विधानसभा के चुनाव लड़े हैं मैंने, 5 में से 3 बार मैं विधानसभा का सदस्य होने का अवसर मुझे मिला है। मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया 3 बार और 6ठा चुनाव मेरा लोकसभा का रहा, जिसमें लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने भी मुझे बड़ा आशीर्वाद दे करके मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया है। आपकी साहित्यिक पसंद क्या है, यानी पढ़ना क्या पसंद करते हैं? मैं जो भी अच्छा मुझे, चाहे वो अखबार के माध्यम से, चाहे वो किसी पत्रिका के माध्यम से, किसी अच्छी पुस्तक के माध्यम से, मैं भिन्न भिन्न लाइब्रेरी में, लोकसभा की लाइब्रेरी में भी जाकर के कुछ पुस्तकें मैं देखता हूँ। तो मैं किसी भी राइटर की कोई बुक मुझे अच्छी लगती है तो मुझसे जरूर पढ़ने का काम करता हूँ। अभी नियर पास में वर्तमान में कोई किताब पढ़ी हो आपने कोई? हाँ, एक बुक्स थी, वो एक अच्छा नागरिक कैसे बन सके, वो अच्छा। मैंने पढ़ी है। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो मैंने उससे सीखने का भी काम किया है और उनको मैं फॉलो भी करता हूँ। आमतौर पे देखा जाता है कि जो भी राजनीति से जुड़ी हुई शख्सियत होती हैं, साहित्य से उनका उतना जुड़ाव होता नहीं है। साहित्य से जुड़ाव केवल और केवल समाचार पत्र तक ही सीमित रह जाता है। तो आप समय निकाल पाते हैं फिर भी पढ़ने का? नहीं, समाचार पत्र भी मैं डेली निश्चित रूप से पढ़ता हूँ ताकि मुझे एक लेटेस्ट चीज़ों की जानकारी मिल जाए, लेटेस्ट बातें संज्ञान में आ जाए, क्या क्या अपडेट हो रहा है। हालांकि अब आजकल इंटरनेट का ज़माना है, साथ साथ सब चीज़ों की जानकारी हो जाती है, लेकिन अखबार पढ़ने की मुझे कंटिन्यू आदत है। सोशल मीडिया से कितने जुड़े हुए हैं आप? सोशल मीडिया के मैं बहुत सारे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, उनको मैं मैसेज अपनी तरफ से नहीं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब रेगुलर यूज करते हैं आप? यूज करता हूँ। कभी अपने बच्चों की जरूरत नहीं पड़ती इनमें अपडेट होने के लिए, या बच्चे सिखाते हैं, बताते हैं आपको कि हाँ? कहीं जब मुझे कहीं ऐसी आवश्यकता मिलती है तो जो उसका मतलब अच्छा उसका जानकार होता है उस समय उसकी जानकारी ले लेता हूँ। अपने बच्चों को इन जानकारी में अपने से कितना आगे पाते हैं आप? अरे बच्चे भी देखो, आजकल तो हमारे जमाने में तो इंटरनेट नहीं था, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आगे आने वाले समय में बच्चे बहुत एडवांस इस वर्क को कर लेते हैं, तो कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उनकी भी हम लोग सलाह लेने में कोई गुरेज नहीं समझता। मतलब कोई ईगो नहीं आती आपकी कि छोटा है मेरे से तो मैं ईगो वाला कोई इशू हमारे अंदर है ही नहीं। हम परिवार के बीच में सभी एक अच्छे माहौल में बात करने का हम लोग समय निकाल करके बात कर लेते हैं
और उनसे जो जानकारी हासिल करने की आवश्यकता होती है उनको जानकारी उनसे भी हासिल कर लेते हैं, जो उनको देने की आवश्यकता पड़ी उनको गाइड भी कर। सांस्कृतिक रूप से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गाना सुनना, बजाना, गाना गाना? ज़्यादा तो मैं गाने सुनने में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं अपना समय लगा पाता, लेकिन अल्टीमेटली इतना ज़रूर है, कभी कभी मुझे इच्छा होती है भजन सुनने की। अच्छा। तो भजन मैं ज़रूर सुनता हूँ। किसी के खास या भाई कुछ भजन मैं समझता हूँ कि भजन कोई भी हो, किसी भी उसका भजन हो तो मैं उसको जरूर सुनता हूँ। एक आरोप है आपके ऊपर कि आपके पिताजी एक विचारधारा से जिंदगी पर प्रभावित रहे और आप उससे इतर जाकर जुड़ गए, तो कोई परेशानी नहीं हुई इसमें? नहीं, कभी मुझे कोई परेशानी ऐसी नहीं हुई, लेकिन अल्टीमेटली कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जिन परिस्थितियों के अंतर्गत आपको काम करने में बड़ी कठिनाई भी महसूस होने लगती है, घुटन भी महसूस होने लगती है। और उस प्लेटफॉर्म पर जिस पर क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर हमारे फादर ने काम किया है उस प्लेटफॉर्म पर मैंने भी बहुत सालों तक काम किया है, लेकिन अल्टीमेटली जहाँ की परिस्थिति ऐसी बनी भाई उसमें परेशानी महसूस होने लगी, तो उस परेशानी को हम लोग लंबे समय तक न झेल पाए, उससे कैसे बाहर निकलने का काम किया जा सकते वो प्लेटफॉर्म हमें चुना। और मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद जहाँ जहाँ हम राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वाकई यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आकर के हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत कुछ आगे बढ़ने का भी अवसर मिला है। और मैं समझता हूँ कि जिस समय हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, उससे भिन्न आकर के हमें, क्योंकि जब आदमी एक अपना कार्य क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ा करके निकलता है तो उसमें जरूर कुछ नई चीज़ हासिल करने की कोशिश भी करता है, उससे निश्चित रूप से नई चीज़ें भी मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ आकर के बहुत चीज़ें नई भी मिली हैं, बहुत अच्छा अपना कार्य क्षेत्र का विस्तार भी हम लोगों को करने में आसानी हुई है और पार्टी ने भी हमें बहुत सम्मान देने का काम किया है। सामान्य तौर पर आप अल्पभाषी माने जाते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, जबकि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें बोलना बहुत होता है, बल्कि बोलना ही होता है, तो कभी परेशानी नहीं हुई? संदीप जी शायद ये आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, मैं अल्पभाषी जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आज की तारीख में राजनीति में तो अल्पभाषी ज़्यादा नहीं चल पाता, लेकिन कहने का मेरा आशय यही है कि मैं जो जरूरी चीज़ें होती हैं उन पर मैं अच्छे तरीके से बोल करके अपनी बात को प्रस्तुत लोगों के सामने करता भी हूँ और लोग उसको अच्छे तरीके से सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करने का काम करते हैं। जितनी मुझे आवश्यकता पड़ती है उतने पर भाषा का मैं इस्तेमाल करता हूँ। यानी अब प्रदीप चौधरी जो है वो अल्पभाषी नहीं रह गए हैं, इतने सालों की अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता प्रवीणता हासिल हो गई है अब आपको। इस मामले में जैसे आप कुछ समझ रहे वैसे निश्चित रूप से मैं नहीं, वास्तव में मुझे लगता है कि आपके बोलने से ज्यादा जो आपकी एक मधुर मुस्कान आपके चेहरे पर हमेशा कायम रहती है, शायद वही आपका काम कर देती है। मैं आने वाले के साथ चाहे मेरे कोई भी व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या सामान्य जन हो, कोई भी हो, उनको मैं अच्छे भाव से उनके साथ बात भी करता हूँ, उनकी सुनता भी हूँ और उनके काम के प्रति जितना भी मेरे से प्रयास हो सकता हो उनको करने का मैं प्रयास करता हूँ। उसमें किसी प्रकार की मैं से कमी नहीं छोड़ता हूँ, उनको हर प्रकार से सेटिस्फाई करके मैं भेजता हूँ। आजकल एक बहुत ट्रेंड देखा गया है प्रदीप जी कि नेतागण एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, वो चलायमान रहते हैं, मौके के साथ मौसम के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, तो ऐसे में जो उनके समर्थक हैं वो कैसे उनको फॉलो करें? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है कि बहुत सारे राजनीतिक फील्ड में काम करने वाले लोगों के कुछ समर्थक ऐसे होते हैं जो उनके व्यक्तिगत समर्थक साथ रहते हैं। बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं, वो भले ही उसमें आस्था न रखते हों, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लोग आस्था रखने वाले लोग जो उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो जरूर उनके साथ चलते हैं। तो उन्हें कोई परेशानी नहीं, वो उनके साथ हमेशा उनको बताया जाता है कि ये परिस्थिति है, ये हमें यहाँ पर कठिनाई आई है, इस कठिनाई का क्या समाधान हो सकता है, वही उसका समाधान निकाल करके बताने का काम करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करने की आवश्यकता है, उनकी राय लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहे। आपके पिता आप राजनीति में आपके आदर्श रहे हैं, उसके अलावा भी कोई व्यक्ति रहा है जो आपका आदर्श रहा हो? ये उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा है, वो आदर्श के रूप में हमें बहुत कुछ दे करके गए हैं। हमारा
राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने हमसे बहुत कुछ लोगों का जो सम्मान देने का जो भाव उनका रहा है, वही हमारे लिए आज आदर्श के रूप में। यानी वो अपने आप में एक पूरी पाठशाला थी बहुत जिसने आपको शिक्षा दी थी। उनसे। अच्छा, अब जब आपकी इतनी मकबूलियत है, आप सांसद हैं और आप जाते हैं, लोग आपको घेर लेते हैं, भीड़ आपके चारों तरफ होती है, तब कहीं आपका वो युवा मन करता है कि ठेले पे जाके गोलगप्पे खाएं? नहीं, गोलगप्पे खाने का देखो जब इच्छा होती है गोलगप्पे खाते हैं हम लोग, लेकिन जहाँ मन करता है, जहाँ जैसी स्थिति होती है उसी स्थिति में हम लोग गोलगप्पे खा लेते हैं। मतलब सड़क पे रोक के खा लेते हैं हम आज भी? जहाँ कहीं स्थिति ऐसी बनती है तो उसी में हम लोग कभी ऐसा सोचते ही नहीं कि हम लोग यहाँ ऐसे हाई फाई प्रोफाइल में रहे हैं। नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र में तो मुश्किल हो जाता होगा ना, अगर आप ठेले पे खड़े हो जाएं तो एक तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और लोग ये कहेंगे भाई अरे प्रदीप चौधरी गोलगप्पे खा रहे हैं। नहीं, ऐसी स्थिति वैसे कभी कभी बन जाती है, होती है, जहाँ कभी ऐसे स्थान पर खड़ा होने का अवसर मिलता है तो जरूर वहाँ लोगों की भीड़ भी लग जाती है। पता चलते साथ देखते लोग बाग अपने विषय को रखने के लिए जल्दी से आ जाते हैं, जल्दी से जानते पहचानते लोग निश्चित रूप से जल्दी से इकट्ठा होकर के। हाँ, ये बड़ी मुसीबत वाली बात है कि अगर डॉक्टर गोलगप्पे खा रहा हो तो पता चला वहाँ लोग उससे पूछ लेंगे डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है, आपकी दवाई कैसे ली जाए, और आपको देखते लोग कहने लगते होंगे साहब वो मेरा काम करवा दीजिए, मैं गोलगप्पे खाऊं कि काम करवाऊं। नहीं, ये मुसीबत वाला विषय नहीं है, ये लोगों का प्यार ही वहाँ तक लेकर के पहुँचता है। अगर कहीं हम लोग सामान्यतः कहीं सड़क पर भी खड़े हो जाते हैं, उनकी मोहब्बत प्यार इतना हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो उसको निश्चित रूप से आकर के दर्शाने का काम करते हैं। तो आपको तीखा अच्छा लगता है कि मीठा या खट्टा? मैं खट्टे का थोड़ा इस्तेमाल खट्टे। अच्छा, खट्टा क्योंकि महिलाओं को बहुत पसंद होता है, तो वहीं से मैं नहीं, मैं थोड़ा सा क्योंकि डायबिटिक भी हूँ, डायबिटिक होने का। अच्छा, आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। हमारे फादर ने ही हमारे शादी का डिसाइड किया था, उन्हीं के डिसाइड करने के बाद हमारी शादी। तो जब शादी हुई आपकी और जब सुहागरात थी, पहली बार जब आप मिले तो आपने उन्हें संविधान की धारा सुनाई या गाना सुनाया या शेर सुनाया? नहीं, कभी ऐसा विषय नहीं हम लोगों ने दिमाग में लगाया, सामान्य प्रक्रिया है, उसमें कोई ऐसा हम लोगों ने गाने वाने हम लोग क्योंकि हमारे फील्ड ही गाने का नहीं है, गाने का जिसका फील्ड होगा वो गाना गाने का। नहीं, पर अकेले बैठकर कभी तो प्रदीप चौधरी जब दिन भर थक के आते होंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के, धूल में, खासतौर पर चुनावी प्रचार में जब आप लोग रहते हैं, धूल में धूप में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम करके जब घर वापस आते हैं, तो जब अकेले बैठते हैं सुकून में, तो गाना वाना कभी तो कोई जहन में आता होगा? गाना मतलब जहन में तो नहीं आता, कभी टीवी का या मोबाइल का इस्तेमाल कर करके उसे गाने सुनने की जो सारे लोगों की इच्छा होती है तो उसको सुन लेते हैं। फिल्में देखते थे आप कभी? नहीं, फिल्में मैं ज्यादा नहीं देखता था, कहीं कोई बहुत अच्छी कोई पिक्चर आ गई जो बहुत फेमस लगी वो मैंने देखी। जैसे कोई याद हो? जैसे कि अमिताभ बच्चन की और वही गोविंदा की पिक्चर भी मैंने कुछ देखी। बड़े मियां छोटे मियां, जितेंद्र की भी देखी है। अच्छा, नहीं कोई फिल्म ध्यान हो, कोई नाम? धर्मेंद्र की पिक्चर भी हमने देखी। कोई नाम फिल्म का किसी का ध्यान हो जो अभी तक भी लगता हो कि हाँ यार? अब बहुत पुरानी बातें होगी, बीत गई बातें बहुत सारी, उतना फॉलो नहीं किया आपने कभी? बस देख ली तो देख ली, अगर के नहीं दिया कि एक थोड़ा सा ये है कि भाई हाँ ठीक है आज पिक्चर देखनी तो देख ली। आपका बचपन जो है उसमें आप अपनी माताजी के ज्यादा करीब रहे या पिताजी? मैं दोनों के ही करीब रहा हूँ और दोनों का ही प्यार मुझे बहुत मिला है। और पिटाई? पिटाई भी हाँ, निश्चित रूप से हमारे फादर हमें कभी कभी डांटते भी थे और गलतियों को हमें उनका एहसास भी करने का काम करते थे। कभी कभी ऐसी स्थिति बन गई कि एक आध जो थप्पड़ खाने की कहीं ऐसी न बताई कि निश्चित रूप से उन्होंने उस चीज को। कोई शैतानी है दिमाग में हो याद आपके? नहीं, जब आपके बड़ा हो गए? शैतानी वाला हमारा कभी स्वभाव रहा ही नहीं। अच्छा, आप बचपन से सीधे रहे? हम लोग शुरुआती दौर से ही अपना ऐसे रहे हैं, लेकिन हाँ कभी कभी कोई बात हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारे फादर की डांट जरूर हम लोग को खाने पड़ी है। एक जैसे आजकल का युवा का एक पैशन है तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाना, आप देखते भी होंगे कई बार जाते हुए ऐसे ऐसे तेज, तो आपके मन में कभी रहा कि तेज मोटरसाइकिल चलाऊं, तेज गाड़ी चलाऊं? नहीं, जब भी मोटरसाइकिल से मैंने अपना सफ़र किया है तो मोटरसाइकिल को मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाता था, और गाड़ी भी मैं चलाता हूँ तो कभी कभी अवसर मिलता है। अब तो सहयोगी हैं जी, लोग गाड़ी चलाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी अगर तेज़ कोई सहयोगी चला रहा तो उसको मैं मना भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं भी अगर गाड़ी चलाता तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता था। जाने अनजाने कभी कोई नियम आपसे टूटा?
कभी अनजाने में कोई हो सकता है, कोई याद तो नहीं है, लेकिन जानबूझ करके मुझे कभी नियम तोड़ने की कोशिश नहीं की। जैसे कभी नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी हो और पुलिस वाले उठा, खैर अब तो नहीं करते होंगे, अब तो आपका अब तो हम लोग सबसे आगे अब क्योंकि बचपन में कभी कोई गलती हो गई हो जानबूझ करके, कहीं ऐसा एटीट्यूड नौजवान स्थिति में जरूर कहीं कोई बात ऐसी होगी हो तो अलग बात है। हाँ, अन्यथा जानबूझ करके मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ। मैं जो नियम सरकार ने बनाए उनको नियमों को क्योंकि जब आप युवा रहे होंगे, युवा आप अब भी हैं, लेकिन जब स्कूल कॉलेज में जब आप रहे होंगे और आपके पिताजी एक विधायक, ये तो वो धमक कभी कि हे भाई हम विधायक पुत्र हैं अपने क्षेत्र में। मैं गंगों में भी एजुकेशन ली है, सहारनपुर में आकर के महाराज सिंह डिग्री कॉलेज जो अपना ही पास में पड़ता है, इससे मैंने एमए किया है। उसके बाद जैन डिग्री कॉलेज में मैं रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य छात्र के नाते मैंने एजुकेशन ली है। मैंने कभी भी अपने आप को ये शो नहीं किया है मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ और या मेरे फादर एमएलए हैं, मैंने सामान्यतः उस चीज़ को फॉलो किया है। अपने जब आप भाषण देते होंगे या तकरीर करते होंगे तो उसमें शेर व शायरी का इस्तेमाल करते हैं आप? कभी ऐसा मुझे लगता है कि हाँ इस प्रकार की शायरी मैंने कहने की आवश्यकता पड़ी तो मैं जरूर उसका इस्तेमाल कभी कभी किया है। कोई याद है जो किसी का नहीं, शेर याद आपने तो इस्तेमाल नहीं किया है, हो? लेकिन अभी यानी वो तैयारी करके जाते हैं तो मैं हाँ पहले हम कर से लेते तैयार हैं उस होकर समय। उसके लिए मेंटली रूप से तैयार होकर के जाता हूँ। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है वो हमेशा विवादों से बड़ा ग्रसित रहा है, कभी हथियारों की वजह से, कभी नकली नोटों की वजह से, कभी दीवारों पर नारे लिखे गए कि छोड़ दो भाग जाओ, तो ऐसा क्यों? और अगर उस मानसिकता को हटाने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? ये बात आपने अच्छे उठाई है संदीप जी। पहले की जो स्थिति रही है वो वास्तविक रूप से ऐसी रही है। लोगों ने ऐसी ऐसी घटनाओं से दुखी होकर के, परेशान होकर के और नकली नोटों के कारोबार चलाए हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कुछ राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है और उसके बाद पलायन जैसी स्थिति से भी कैराना क्षेत्र के लोगों ने जूझना पड़ा। और जैसे हालात बदले और हालात बदलने के बाद सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की आई है और उस पर बहुत अच्छे से सरकार ने काम भी किया है और आज की तारीख में ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन हम लोग भी उस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस किए हुए हैं। कहीं कोई स्थिति बनती है तो उसको तुरंत संज्ञान में लेकर के उसका निराकरण करने का काम भी करते हैं और उसको जितना भी यानी कि उस पर काम किया जा सकता है उस पर काम करते हैं। अच्छा, आपका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है कार्य का और कार्यकर्ता भी आपके बहुत सारे हैं, तो जब किसी कार्यकर्ता के यहाँ शादी में आप जाते हैं तो वहाँ डीजे पर कोई बढ़िया सा गाना बज रहा हो तो डांस करने का मन करता है क्यों? अब डांस करने वाली स्थिति में हम लोग नहीं है। हम लोग तो अब आज की तारीख में पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के नाते जो भी अच्छा हो सकता है उसको करने का प्रयास करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बंधन तो महसूस करते हैं आप उन चीजों का कि भाई समाज में भले ही मन में हो लेकिन निकाल ना पाते हो, क्या ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति कभी कभी बनती है जहाँ इस प्रकार का माहौल होता है या धार्मिक रूप से कहीं भजन हो रहे हों, किसी का अच्छा वातावरण वहाँ का बना हुआ हो, निश्चित रूप से मन में भाव तो जरूर पैदा होता है, लेकिन उस भाव को हम लोग धार्मिक रूप से ज्यादा अच्छा समझते हैं कि नहीं किस प्रकार से। नहीं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना, डीजे पे अगर डांस हो लीजिए भाई आगे आगे सांसद जी आ गए, सांसद जी आ गए, हम लोग बाहर आ गए हैं। लोग तो आपको खींचते ही होंगे भाई सांसद जी आ गए। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि इंसान आप भाई बीच में आए उनके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। कहीं कहीं जब कहीं शादी का कार्यक्रम होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, बारद्वारी चलती हुई होती है, वहाँ के जाने पहने परिचित लोग वहाँ पर होते हैं और डांस करने वाले लोगों के युवा वर्ग का जो वहाँ पर उत्साह देखने को मिलता है, वास्तविक रूप से जो वहाँ को निकलते हैं वो हमें पकड़ करके जो है वो कहते हैं कि डांस करके दिखाइए, डांस करिए हमारे बीच में आकर के। उनका भाव मैं समझता हूँ कि उनके भाव की जो मन की इच्छा होती है वो मैं पूरी तो नहीं कर पाता, लेकिन जरूर उनके कभी भी एक आध ठुमका कभी नहीं लगाया आपने? कहीं हल्का फुल्का कहीं हो गया हो तो अलग बात है। आप राजनीति के खेल के तो कुशल खिलाड़ी हैं ही, वैसे भी खेलों से आपका संबंध रहा है? खेला। क्या क्या खेल? वॉलीबॉल में खेलता था। अच्छा, वॉलीबॉल का मैं प्लेयर भी रहा हूँ और कई जगह के अच्छे टूर्नामेंट हम लोगों ने जीते भी हैं जिलों में जा कर के। और बाकी और ज़्यादा जो खेल रहे हैं उनको मैं देखने में ज़्यादा विश्वास किया। वॉलीबॉल वैसे भी शायद हिंदुस्तान के गांव का शायद सबसे मन पसंदीदा खेल है। हर गांव में आपको वॉलीबॉल का नेट लगा वो जरूर दिखाई दे जाएगा। ज़्यादातर जी बिल्कुल।
तो चलिए एक खेल के ऊपर थोड़ा सा आपसे एक खेल खेलते हैं, रैपिड फायर। मैं एक खिलाड़ी का नाम लूंगा आपसे और आपको बताना है वो किस खेल का है, क्योंकि आपने कहा कि मैं देखने में मुझे पसंद करता हूँ बाकी सारे खेल। तो आज वैसे तो आप सबका टेस्ट लेते ही रहते हैं, आज हम थोड़ा सा आपके साथ ये गुस्ताखी करते हैं। तो आप रेडी हैं वैसे तो? जी जी। माइकल फरेरा। अब आप माइकल फरेरा में जहाँ तक मैं नॉलेज रखता हूँ तो शायद पूल के साथ खेल रहे खिलाड़ी रहे। बिल्कुल, आप काफी नजदीक है, बिलियर्ड्स। जी बिल्कुल। रानी रामपाल। रानी रामपाल अब खिलाड़ियों के बारे में बहुत पुराने खिलाड़ी हो गए, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग ज़्यादा करते हैं, राजनीति से संबंधित ज़्यादा आप लोग हमसे सवाल दागेंगे, सवाल करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे खिलाड़ी भाई कुछ बैडमिंटन के रहे हैं, कुछ हॉकी के रहे हैं। चलिए थोड़ा आसान कर देता हूँ मैं आपके लिए, चेतन चौहान। चेतन चौहान जी क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं, ये आपके खेल के भी खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे, आपके क्षेत्र के भी खिलाड़ी रहे। पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे रहे हैं, खिलाड़ी तो बहुत अच्छे रहे हैं, पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे रहे हैं। अच्छा, पीटी उषा। पीटी उषा एक रेस लगाने वाली, यानी कि रेस। सैयद मोदी। सैयद मोदी। चलिए, प्रकाश पादुकोण। अब ज्यादा मैं दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे। हाँ, बैडमिंटन। उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट भी संभव धावक। धावक, हाँ जी। जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह क्रिकेटर। अच्छा, यानी क्रिकेट देखते हैं आप लगातार। क्रिकेट में लिम्बाराम। लिम्बाराम। सतपाल। सतपाल का भी मैं नहीं। मास्टर चंदगीराम। चंदगीराम हॉकी के खिलाड़ी रहे जी, कुश्ती के। कुश्ती। लेकिन आप जैसे कि आपने कहा कि राजनीति के आप खिलाड़ी रहे हैं, तो राजनीति में कौन कौन से खिलाड़ी आए जो कि चेतन चौहान जी के अलावा जो बहुत जिन्होंने नाम किया? अभी हमारे साथ दिल्ली से सांसद अपने जी गौतम गंभीर। गौतम गंभीर, वो भी उनसे हमारा काफ़ी क्लोज बैठने का उनके साथ अवसर मिला है, बहुत सारी बातें शेयर करने का अवसर मिला है। बड़ा इंटरेस्ट उनका खेल के बाद जो है पॉलिटिक्स में रहा है। और अभी योगेश्वर दत्त हैं पहलवान, जिनको भी हरियाणा से चुनाव में लड़ने का मौका मिला है। तो यानी आप राजनीति के अगर क्वेश्चन आपको हम पूछें तो आप छक्के चौके बढ़िया तरीके से नहीं, जितना अपना ज्ञान रखते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम। अच्छा, अगर आप अकेले होते हैं, सुकून में होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, तो समय कैसे बिताते हैं? कभी कभी वो खेल हम लोग चूज कर लेते हैं, अंताक्षरी जैसी चूज कर लेते हैं, और ज़्यादा समय हम लोगों को 1-2 दिन अगर कभी मिल जाता है तो हम धार्मिक यात्रा करना ज़्यादा उचित समझते हैं। कहाँ की यात्रा कर लिया? यात्राएं मैंने जैसे वैष्णो देवी की, और हमारे अपना इधर हरिद्वार भी चले जाते हैं, जाने का बहुत काफ़ी बार अवसर मिला है। मथुरा में चले जाते हैं, श्री कृष्ण जन्मस्थली पर। अयोध्या में भी गए हैं, और आपका इधर बाबा बर्फानी का मंदिर अपना अमरनाथ भी गए हैं। दोस्त भी आते हैं आपके साथ? दोस्तों के साथ भी यात्राएं होती हैं? दोस्तों के साथ भी गए हैं, फैमिली के साथ भी बहुत बार जाना है। तो दोस्तों के पर ख्याल आए कि हमारे एक सेक्शन है हमारे इस गुफ्तगू में, पास या पोपट, उसमें हम अपने गेस्ट के कुछ दोस्तों को फ़ोन करते हैं रैंडमली और देखते हैं वो उनसे कुछ प्रश्न करते हैं ऐसे मज़ाहिया, और क्या उसका मज़ा निकल के आता है। तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आपसे हमने हमारे पास जो नंबर आए हैं उसमें हम राजपाल जी को फ़ोन करते हैं। राजपाल जी क्या करते हैं सांसद जी? ये एक अपना बिजनेस उन्होंने खादी का किया हुआ है। गंगों में? नकुल में। अच्छा, नकुल। देखते हैं राजपाल जी। गाँव में। हेलो। हाँ जी। भाई साहब राजपाल जी बोल रहे? बोल रहा हूँ सरकार। भाई साहब नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा जी। जी नाम छपा हुआ संदीप शर्मा। हाँ जी भाई जी, मैं ननौते से हूँ जी। ननौता? हाँ जी। ठीक है। भाई जी मेरा एक प्लाट है यहाँ पे, वो दबा रखा जी लोगों ने। कहाँ ननौते में? जी ये स्कूल किसान सेवक के पास जी। अच्छा ठीक है।
मैंने सुना जी, मुझे एक भाई जी ने नंबर दिया नकुड़ से जी, थारे सांसद जी से बड़े अच्छे संबंध हैं जी। अच्छा, तो भाई जी कुछ करके उनसे दबाव डलवा के जी हमारा प्लाट खाली करवा दो जी। हम मदद करेंगे आपकी। पहले पहले देख लेंगे किसने दबाया, क्यों दबाया। भाई जी 2-10-20 हज़ार रुपये आप लोगे, मैं आपको भी दे दूंगा। अरे क्या बात कर, ये खराब बात कही आप। अजी भाई जी ने आजकल लोग मानते ही नहीं, मैं तो इसलिए कह दीजिए, किसी ने कहा था मुझे आप 10-20 हज़ार लेके कर दोगे काम हमारा। लालच नहीं, लालच नहीं, लालच नहीं। अच्छा, लालच नहीं करते आप कहते ही। हम दूध में लिए बैठे अपने हाथ में दूध। अच्छा जी। हम इसे कसम खा सकते हैं, इस तरह की बात आपने जो करी ना, इस पर गुस्सा तो हो सका है। हाँ जी। अजी पर असल में क्या हो कि नेता लोग ले ले हैं और फिर हमने तो है ही नहीं, पहली बात तो यह है। मोबाइल था आपको नहीं, सांसद जी से तो संपर्क करोगे आप, तो वहाँ नहीं कोई पैसों की। मैं बिल्कुल करूंगा, मैं खास हूं उनका, पूरी कोशिश करूंगा। अजी वहाँ पैसों की कोई बात नहीं आने की। लेकिन नेता का नहीं होगी। नहीं, वहाँ नेताजी से जब बात करोगे वहाँ पैसों की बात नहीं आने की कतई, सांसद जी से। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हैं जी। ये सांसद ने हमने सब कसम खा रखी इस बात की। अच्छा जी। ये इस तरह के जो मसले हैं ना, जैसे आपने कह दिया, हाँ जी। ये दोबारा आ रही है इस बात। अच्छा भाई साहब। इसके अलावा मदद इतनी होगी कुछ ना। अच्छा, हमें तो जिन्होंने नंबर दिया था वही कह रहे थे कि आप पैसे लेके और फिर सांसद जी से भी करा दोगे हमारा काम। ओम शांति, ओम शांति। किसने दिया फिर नंबर ये? हाँ जी, जिन्होंने दिया मैं उनसे बात करा रहा। आपकी लो जी भाई साहब। कराओ। प्रधान जी क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है सर। कहाँ है आजकल लोकेशन आपकी? मैं तो बस लोकेशन यही है, घर ही। मुझे मालूम हुआ था आप बॉम्बे जाने वाले हैं। यार जिनको बस गए नहीं फिर। अच्छा, ले नहीं वो थोड़ा कोरोना का ज्यादा चल रहा है ना वहाँ। आपने पहचान लिया कौन है बोल रहा हूँ? भाई 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 पहचान हो गए पर। हैं? पहचान हो गए पर तो। ये भी अजीब बात है प्रधान जी आपकी, मतलब हद है बिल्कुल। बिल्कुल रोज बात हो। हाँ जी। आवाज तो रोज बात हो। अच्छा, फिर गलती कहाँ कर रहे हो? फिर गलती कहाँ हो रही है? ऐसे तो भूल चूक होने वाली बात थी ही नहीं आपके अंदर। फिर इतनी देर बात होने के बावजूद भी आपने पहचान पा ली। ओहो, आप के साथ किन्होंने बात की अभी आपसे? ये तो संदीप शर्मा ने की। अच्छा, तो किन के बारे में बात की? नहीं, इन्होंने की, उसका कोई प्रागौर के बारे में बात की ना? नहीं, किन के बारे में बात की? किन से सिफारिश करने की बात की? एमपी साहब से। अच्छा, तो फिर कौन है? है? तो फिर किन से बात कर रहे हैं आप अभी? फिर किन से बात कर रहे हो आप अभी? ऐसा तो था नहीं, आपका दिमाग कैसे हो गया? लेकिन एक बात बताओ। हाँ जी। ये बात किसने बताई? सही अगर इस तरह की वो ये कर लगे, ये इस तरह करवा दें। जी। कौन सुनी आपने? भाई साहब देखिए, आप एक बात में तो 100% नंबरों से पास हो गए। जो आपने सांसद जी के बारे में बात कही कि भाई वहां पैसों का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आप सांसद जी की आवाज ही नहीं पहचान पाए अभी तक। राजपाल जी अभी तक आपसे प्रदीप चौधरी जी ही बात कर रहे हैं। प्रदीप चौधरी बात कर रहे हैं। जी लीजिए, सुन लीजिए। ये प्रधान जी कभी कभी परीक्षा का समय आता है, और जैसे कभी कभी आप अप्रैल फूल मनाते हो, तो ऐसे आज आपका अप्रैल फूल मना दिया भाई साहब संदीप जी ने। शांति, ओम शांति। तो पास हो गए, फेल हो गए। है जी? अब संदीप जी के अकॉर्डिंग तो पास हो गए, मेरे अकॉर्डिंग आप पास नहीं है। है जी? बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी। ये कार्यक्रम है खुल के बात संदीप के साथ, जिसमें आज गेस्ट के रूप में आदरणीय सांसद कैराना प्रदीप चौधरी जी मौजूद थे, और हम उनके दोस्तों से बात करते हैं, जिसमें आपके नंबर पे हमने बातचीत करी। तो मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से पास हैं, बाकी आप सांसद जी से संपर्क कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी। वही बात, आपके बारे में इतने अच्छी तरह से जानते हैं वो, आपकी आवाज में उगालता कर गए बस। जी, ये दूसरे हैं जगदीश जी। जगदीश जी क्या करते हैं? जगदीश जी अपना आड़त का काम कहाँ, गंगोह नकुड़ का? अम्बेटा। अम्बेटा। हेलो। हेलो। हाँ भाई जी, जगदीश जी बोल रहे हैं? हाँ जी। भाई जी राम राम। भाई जी मैं कैलाशपुर से संदीप बोल रहा जी। अच्छा जी। भाई जी ये अभी ग्राम प्रधान के चुनाव आ रहे हैं जी, अच्छा जी।
है जी। और मैं भी अपने गांव से टिकट लेना चाह रहा जी। अच्छा और पर ये जो सांसद जी हैं चौधरी जी, प्रदीप चौधरी जी, उन्हें पता नहीं मेरे में क्या बुरा लग गया जी, मेरे नाम पे हाँ ही नहीं करा के दे रहे, वो काट रहे मेरा नाम। अच्छा मैंने सुना, मैं बताया जी, इन्होंने नकुड़ से हैं जी, हमारे एक साथी है, कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं जी वे। अच्छा जी। तो भाई जी तुम करा दो कुछ हमारा काम। वो उनका वही है, इस तरह का ही मामला, बात करके देख लेंगे। है जी, मैं मतलब कुछ भी हो जाए भाई साहब, किसी तरह से करवा दो बस, हम तुम्हें भी दे देंगे 50,000 रुपए। तो पैसे मुझे जरूरत नहीं हमें। नहीं क्यों भाई साहब, पैसे लेके तो सारे काम हो जाए आजकल हर जगह, ये होने का नहीं। क्लास कहाँ पड़ा है, क्लास को कहाँ पड़ता है? जी कैलाशपुरी है, इधर है जी, वो गागलेडी के पास। अच्छा अब उनका क्षेत्र तो है नहीं, पर जो है कि पर उनका नाम है जी, पर वो उनका कोई आदमी होगा इधर एक, वो पता चला उसके पीछे लग रही है जी। नहीं, वो तो इसका मुंह लगते नहीं, दिया तो साफ नहीं, सब बोल जाते थे कभी। अच्छा जी। ना ना, वो तो वो तो रहे काम, वो कभी चल जाए। अजी तो पर मेरा 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 बात में आके क्यों कटवा रहे हैं वो मेरा नाम? ना ना, वो करते भी दिखा, वो तो जुट्टो जला के बाद जो उठला दे, वो बात नहीं थी। अजी मैं भाई साहब, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगा, बस तुम करवा दो मेरा काम। हमारे पैसे मुझे लगने भैया, ठीक है। अच्छा अजी भाई साहब सुनो तो सही, ये बाबूजी जिन्होंने नंबर दिया मेरा, उनसे बात वैसे इन्होंने तो इतना भी इंतजार नहीं करा। लेकिन चलिए, आपके दोनों मित्र बढ़िया नंबरों से पास हुए, तो जिस तरह की शख्सियत आपकी है उसी तरह के आपके मित्र भी हैं जिन्होंने आपकी आपका सम्मान पूरा बरकरार रखा है यहाँ पर। जब बातचीत में एक तारतम्यता होती है और रस भर जाता है तो समय का पता नहीं चलता है। और आपसे बातचीत करते हुए बिल्कुल हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, और जहाँ अक्सर हम लोग संगीत में अंत करते हैं कार्यक्रम का, तो आपके द्वारा अगर एक कोई प्रस्तुति हो जाए, चाहे वो गाना हो, भजन हो, जो आपके मन में आता हो। मैं धार्मिक प्रवृत्ति में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वाह, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यानी पवन के सुत हनुमान जी के बल को रखने वाले, उस तेज को रखने वाले, और हनुमान जी की जो एक स्पष्ट और सीधी क्रियाशैली थी, शायद वही क्रियाशैली हमारे कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी की रही है। प्रदीप जी, आप कार्यक्रम खुल के बाद संदीप के साथ में यहाँ पर आए, हमसे खुल के बातें करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सारे सवाल पूछे हैं और जितना मुझसे हो सका मैंने आपको जवाब दिया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।